डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। तो स्टूडेंट, आज की यह पहली क्लास है जो कि आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए है। तो आपके लिए बता रहे हैं कि इस वीडियो में जो आपके लिए बताएंगे पूरा एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बताएंगे जो कि आपकी वैकेंसी 2023 के लिए आई है। इसका सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इसका जो परीक्षा पैटर्न है किस तरीके से रहेगा, तैयारी आपको किस तरीके से करना है और फिजिकल में क्या क्या होता है, इस तरीके की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। और उसके बाद आपके लिए रेगुलर क्लासेस आएंगी जिसमें आपके लिए सबसे पहले पूरा इसका सिलेबस समझा दिया जाएगा और फिर क्रम से आपके लिए पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके लिए हम पहले बेसिक सी जानकारी दे दें कि जो आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है इसमें इस बार 2023 के लिए कुल पद 7090 निकले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितने निकले हैं? 7090 पद निकले हैं। अब आपके लिए बता दें जो कि आपकी एग्ज़ाम डेट रहेगी ये ऑनलाइन होगा और 12 अगस्त से शुरू होगी, यानी कि जो 12 अगस्त से एग्ज़ाम चलेंगे इसके मध्य आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको बता दें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यदि आपका अभी तक ऑनलाइन आवेदन आपने नहीं किया है तो ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा 26 जून से 10 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं, इसलिए आप आवेदन जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा ताकि आप आवेदन से कंप्लीट हो जाएं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब आपके लिए बता दें वे सभी स्टूडेंट जो 10वीं पास कर चुके हैं और जिनकी आयु 18 से 36 वर्ष की है वो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो इसके लिए योग्यता उनकी है कि वो आसानी से इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपके लिए आगे बता दें डियर स्टूडेंट कि जो एएमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है इसमें आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो इस कंपटीशन के समय में भी आपको 7090 में से एक सीट किस तरीके से प्राप्त होगी, अपनी सेल्फ सीट, वो हम आपके लिए बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो सब बताएंगे डियर स्टूडेंट, बस आपको मेहनत करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी कार्य को हम करें तो उसके बारे में जानना सबसे बेहद ज़रूरी होता है। तो देखिए, जैसे आपकी इसकी परीक्षा दो प्रकार से होगी, एक आपका फिजिकल होगा और एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि डियर स्टूडेंट आपका टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है ना, अब इन 100 नंबर में क्या पूछा जाना है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब ये पता चल जाएगा तब आप उसकी आसानी से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम आपके लिए बता दें। देखिए, आपका जो परीक्षा पैटर्न है इसमें आपके लिए टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाना है और 100 नंबर के पूछे जाना है। अब ध्यान रखिएगा जो 100 नंबर के क्वेश्चन हैं ये मैथमेटिक्स यानी गणित में से 30 नंबर के, रीजनिंग 40 नंबर की, विज्ञान और जीके दोनों मिला के 30 नंबर की पूछी जाएगी, यानी 30 30 60 और 40 100 नंबर का इस टाइप से आपका पेपर आएगा। इसमें ध्यान रखना है सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कोई भी प्रश्न आपको लिखना नहीं पड़ता है और ये ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है ना, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, माइनस मार्किंग नहीं होती है। आप यदि इसमें लगा सकते हैं, आप तुक्का लगा सकते हैं तो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन आपके लिए हम इस तरीके से तैयारी करवाएंगे कि तुक्का लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट कि ये तो आपको समझ में आ गया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे इसके 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो इसके 2 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, इसके 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो हो सकता है इसके कम कर दें या इसके कम कर दें, तो आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन एवरेज मार्किंग इस टाइप से आती है। ठीक है ना, चलिए अब आपके लिए डियर स्टूडेंट ये तो हमने बता दिया कि ऑनलाइन परीक्षा में आपका किस तरीके से पेपर होना है। 100 नंबर का पेपर आना है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और टाइम का विशेष ध्यान रखना है, ये 2 घंटे का समय रहेगा इस पेपर के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितने का रहेगा आपके लिए टाइम? 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम आपके लिए बता दें फिजिकल एग्जाम कैसे होता है। देखिए, फिजिकल एग्जाम भी इस बार 100 नंबर का होगा जिसमें डियर स्टूडेंट आपकी 40 नंबर की दौड़ रहेगी और 30 नंबर की लंबी कूद रहेगी और गोला फेंक भी आपके लिए 30 नंबर का रहेगा, यानी 30 30 60 और 40 100 रहेंगे। अब ये किस तरीके से दौड़ करना है, क्या है, कितने मिनट में कितनी करना है, ये संपूर्ण जानकारी दी है स्टूडेंट आपके लिए अलग से हम फिजिकल एग्जाम के बारे में जब बनाएंगे तो उसमें आपके लिए बताएंगे और अभी से आपके लिए क्या करना है जिससे आपकी ये दौड़ वगैरह आसानी से तैयारी हो जाए ये भी आपके लिए बताएंगे। मेन बात आप ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट कि आपका 10 जुलाई तक तो आवेदन है, उसके बाद 12 अगस्त से पेपर शुरू है, तो यानी कि आपकी लगभग 45 दिन का समय है आपके पास। तो 45 दिन में आपके लिए बहुत कुछ तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके डियर स्टूडेंट आपको वर्दी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। ये हमने आपके लिए बता दिया है। गोला के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि गोला है जो पुरुषों के लिए 7.26 kg का रहेगा, महिलाओं के लिए 4 पॉइंट
यानी सीधा 0 यानी 4 किलो का रहेगा, ठीक है ना, जो कि आपके लिए फेंकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए बता दें, ये हमने आपके लिए संपूर्ण जानकारी बता दी है कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, अगर कोई भी एग्जाम है तो उसको हमें यही ध्यान रखना है कि उसकी क्या सिलेबस है और उसको किस तरीके से तैयार करना है। अब डियर स्टूडेंट आपके लिए 3 सिलेबस आपके लिए ये पहले जानना जरूरी होंगे कि गणित में क्या क्या हमें पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, विज्ञान और जीके में क्या पढ़ना है। तो सभी के डियर स्टूडेंट हम चारों के एक एक वीडियो पर डे आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, उस सबको आपको अच्छे से तैयार करते जाना है। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, जितने अधिक आप टेस्ट दोगे उतना आपका आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट से मत पीछे हटिएगा। जिस दिन आपके लिए टेस्ट रहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप उसको जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। या कोई भी अभी आपके लिए कोई भी डाउट रहता है तो आप वो भी हमें बताइएगा कमेंट में, उसका भी डियर स्टूडेंट हम आपके लिए तुरंत ही सॉल्यूशन बताएंगे, जितने जल्द से जल्द हो सके उतने जल्द बताएंगे। चलिए, ये तो आपके लिए समझ में आ गया कि आपका परीक्षा पैटर्न क्या है। अब आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो तैयारी करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि अगर कोई भी हमें कभी भी तैयारी करना पड़ती है तो किस तरीके से करना पड़ती है ये समझ ही लीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम एक ही सोच, एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, ओनली पुलिस बनाए। आपके लिए बिल्कुल डट जाना है। आप समझ लीजिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल 45 दिन की बात है। 45 दिन के लिए सब कुछ त्याग दीजिएगा डियर स्टूडेंट, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जब आप स्वयं सोचोगे कि हमें बनना है तब ही आप बनते हैं, क्योंकि कहा जाता है हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम आपको एक ही सोच, एक ही लक्ष्य, एक ही सपना बना के चलना है कि ओनली हमें पुलिस बनना है, माने बनना है, ठीक है। खुद को कमजोर ना समझें, आत्मविश्वास बनाए रखें। सब हर एक स्टूडेंट पुलिस बन सकता है, केवल उसका आत्मविश्वास होना चाहिए और उसके प्रति लगन होना चाहिए कि हमें किस तरीके से काम करना है। डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ पे। आपके लिए जो एग्जाम है ये पुलिस का, इसमें डियर स्टूडेंट आपके लिए कम से कम 24 घंटे में से अपने आप को 12 घंटे जरूर देना पड़ेंगे, क्योंकि मात्र आपके लिए 45 दिन बचे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले तो आपको जैसे ही सुबह उठते हैं तो 1 घंटे वर्कआउट जरूर करना पड़ेंगे डियर स्टूडेंट। उसमें आप दौड़ कर सकते हैं, वन व्यायाम कर सकते हैं, गोला फेंक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे आपको जरूर देना है डियर स्टूडेंट। उससे आपकी पूरी बॉडी फिटनेस रहेगी, बॉडी पर आपको ध्यान देना है, जितना अधिक से अधिक हो सके डियर स्टूडेंट उतना आप बॉडी पर ध्यान दीजिएगा। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो अपना आत्मविश्वास घट जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस 12 घंटे में आपको समझ में आ गया, 1 घंटे तो डियर स्टूडेंट आपको वर्कआउट करना ही करना है। उसके बाद आप लिखित एग्जाम की बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा। 2 घंटे मैथ्स आपको पर डे पढ़ना है, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सको उतना करना डियर स्टूडेंट। बाकी हम टॉपिक बाई आपके लिए बताएंगे, ठीक है ना। या इसके अलावा अभी जो टॉपिक बता देंगे मैथ्स के, उनको रीजनिंग के, है ना, इन सबको आप कहीं से भी आपको पढ़ने मिले उनको पढ़िएगा। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना है, उसके टेस्ट लगाना है, आपकी इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो 2 घंटे आप मैथ्स पढ़ोगे, पर डे पढ़ना है। ध्यान रखिए, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, आपको रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 घंटे आपको जीके एंड साइंस पढ़ना है और 2 घंटे डियर स्टूडेंट आपके लिए जो रीजनिंग है इसके लिए ध्यान रखना। 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे जीके एंड साइंस पढ़ना है और 2 घंटे जो आपके लिए पढ़ाएंगे यूट्यूब के माध्यम से वो देखना है, मैथ रीजनिंग उसका रिवीजन करना है। और 2 घंटे डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, पुराने पेपर को आपको पढ़ना है एवं सॉल्व करना है। उनके लिए जो आपके लिए पेपर दिए रहेंगे उनको आप पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा। जब आपके लिए टॉपिक यहाँ पे हम कवर करा देते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से आपके एग्जाम में आया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। 1 घंटे आपके लिए डियर स्टूडेंट पूरा जो रेस्ट है, बीच बीच में आप रेस्ट लीजिएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, सीनियर से आप बात जरूर करें। अपने सीनियर हैं जो कि आपके एमपी पुलिस में पदस्थ रहते हैं, प्रत्येक लगभग जो ग्राम है उसके आसपास चौकी रहती है, तो आप उन्हें पुलिस से कर्मियों से जरूर मिलिएगा डियर स्टूडेंट। वो आपको बताएंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे, उन्हें किस तरीके से तैयारी की, क्या की, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से उनका अनुभव शेयर जरूर कराएंगे डियर स्टूडेंट। बस आपके लिए धैर्य रखना होगा। ध्यान रखिए, धैर्य रखोगे आप तभी सफल होगे। आपको थोड़ा सा साहस रखना होगा और तैयारी करना होगी। यहाँ से जितनी होती है कीजिएगा, अदरवाइज डियर स्टूडेंट आपको जहाँ से जैसे भी आपके लिए क्लास मिलती है उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, वही लाइन लिखी है, पुलिस के साथ रहें एवं उनसे बातें करें। कहते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे हम संगत में रहते हैं तो वैसा हमारा मन लगता है। जब आप इनके साथ रहोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जुनून आ जाएगा कि हमें पुलिस बनना है, ठीक है। और जब जुनून आ जाता है किसी भी चीज़ का तो आप उसको आसानी से निकाल पाते हैं, ठीक है।
ये बात विशेष ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना है। और ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, सूत्र याद जरूर करें। मैथमेटिक्स में सूत्र बहुत ही कंपलसरी होते हैं, तो जितने अधिक से अधिक सूत्र याद कर सको उनको कीजिएगा। आप बुक बुलवा लीजिएगा डियर स्टूडेंट, आपके लिए बुक भी बता देंगे कौन सी बुक आपके लिए अभी चाहिए है, उससे आप तैयारी कीजिएगा। और जो भी हम वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं उसके नोट्स बनाइएगा, सवाल कीजिएगा, है ना डियर स्टूडेंट। कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आप ठान लेते हैं तो आसानी से आपके लिए जॉब मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने आपको बता दिया है डियर स्टूडेंट आपको तैयारी करना कैसे है। ठीक है, अब चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट किसकी, मैथ सिलेबस की। ठीक है, मैथ सिलेबस क्या है इसका। तो डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है 2023 में डियर स्टूडेंट्स, के लिए मैथ्स का सिलेबस क्या है ये आपको समझना है। ध्यान रखिएगा जो मैथ्स से आपकी ये टोटल 30 से 35 नंबर की आती है, तो आपके लिए मैथ्स की तैयारी बहुत ज़रूरी है करना। ध्यान रखिए रहती 10th लेवल की है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चनों का, तो उसको आपको तैयार करना है। तो ये सभी टॉपिक आपको कंप्लीट करना होंगे। ठीक है, शिफ्ट से पेपर चलते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता है किन किन टॉपिक से किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिए जाएँ, इसलिए हमें इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करना होंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले देखिए जो मैथ्स का सिलेबस है कांस्टेबल के लिए ये रहेगा। सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, एलसीएम एंड एचसीएफ, भिन्न भाज्यता की शर्तें, इट इज मोस्ट कंपलसरी रहेंगे डियर स्टूडेंट। ये जो भाज्यता की शर्तें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनके लिए जरूर समझिएगा। घातांक और करणी, बहुपद, सरलीकरण, औसत, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, कार्य और समय, दूरी, चाल और समय, लाभ हानि तथा बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रायिकता, क्रमचय और संचय। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपकी यहाँ तक हो गया टॉपिक। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर में है त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, ज्यामिति, रेखा गणित। रेखा गणित के अंतर्गत जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। बीज गणित, निर्देशांक ज्यामिति, साझेदारी, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नाव एवं धारा से रिलेटेड आएंगे। नल व टंकी से आएंगे और ट्रेन से आएंगे। बीज गणित में ध्यान रखिए ऐसे समीकरण हो गए, सर्वसमीकरण हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बीज गणित में पूछे जाएंगे। बीज गणित का टॉपिक ये डियर स्टूडेंट आपका बहुपद भी है ना, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस। ऐसे डियर स्टूडेंट अभी जो आगे नेक्स्ट क्लास लाएंगे जिसमें हम आपके लिए रीजनिंग का सिलेबस बताएंगे, जीके का सिलेबस बताएंगे और इसको क्रम से पढ़ाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें सबसे पहले हम एक अलग से पहले इन तीनों का और सिलेबस बता देंगे, और सबसे पहले अब डियर स्टूडेंट जो हम पढ़ाना चालू करेंगे वो आपके लिए नंबर सिस्टम से ही पढ़ाएंगे। पहले टॉपिक से ही हम सभी टॉपिक आपकी कंप्लीट करा देंगे डियर स्टूडेंट। यदि आपके लिए नंबर सिस्टम समझ में आ गया तो मैथ बहुत ही इजी हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा यदि आप मैथ्स में 4 बेसिक से सवाल यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं बनते हैं तो आप बेहिचक हो गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट इस वीडियो के कमेंट में भी बता दीजिएगा। यदि नहीं बनते हैं तो शर्म की कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, आप बता दीजिएगा, वो आपके लिए हम सिखा देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना है सवाल सब पे बनने लगेंगे, बस सिलेक्शन केवल उनका होगा जो स्पीड से सॉल्व करेंगे, जिनकी स्पीड ग्रो होगी। तो स्पीड ग्रो कैसे करोगे, क्वेश्चन को स्पीड से कैसे करना है, वो आपके लिए स्टूडेंट प्रैक्टिस से आएगा और वो हम आपके लिए कराएंगे। तो आपके लिए चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, बस अब आज से आप तैयारी पर लग जाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और डियर स्टूडेंट यदि अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। उस पर आपके लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होंगे। अभी ऑनलाइन क्लास कैसे लगना है ये संपूर्ण चीज़ें आपके लिए इसी ग्रुप पर बताई जाएंगी। ठीक है ना, तो ग्रुप से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आपके लिए टारगेट एमपी पुलिस ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उस पर आपके लिए संपूर्ण चीज़ें दी जाएंगी। और जो अभी आपके लिए हमने रिसेंटली सिलेबस बताया है मैथ्स का, ये वाला डियर स्टूडेंट, इसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, और अभी आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस क्लास में हमने आपके लिए पूरा समझा दिया है। अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।